वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आज हम इसे पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक का अर्थ क्या होता है? जहां पर भी डिवीजन क्या है, उनके कल्चर के बेसिस के ऊपर, उनके एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर, उनके हेरिटेज के बेसिस के ऊपर, उनके लैंग्वेज यानी उनके हेरिटेज के बेसिस पर, उनके टोपोग्राफी के बेसिस पर, उनके ज्योग्राफी के बेसिस पर, उनके हेरिटेज, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, हेरिटेज के बेसिस पर, इन सभी के बेसिस पर जहाँ पर भी कुछ भी किया जाता है डिवीजन, उसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्जन इन इंडिया की बात आज हम करेंगे। बुक से ही पढ़ेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ सर कुछ ज़्यादा नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। जो बुक में है उसे हाईलाइट कर लीजिए, आप चाहो तो लिख सकते हो। इंडिया में कितने लैंग्वेज है? इसका आंसर एक काउंट में ही पता चल जाता है, यानी एक काउंट में इसका आंसर आपको पता चल जाए कितने। 2011 के हिसाब से इंडिया के सेंसस में टोटल 300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज थे, यानी 1300 लैंग्वेज। ये गलत डाटा है। एक्चुअली में इंडिया में 1600 होते हैं, 1600। बट इस 1600 बहुत सारे क्या है, हमारे ट्राइबल्स लैंग्वेज जिन्हें की ये मान्यता नहीं मिलती, इसे 1300, इसलिए 1300। तो आपको अगर पूछा जाए इंडिया में टोटल कितने लैंग्वेज, आप बोलोगे 1300 सर है। कितने हैं सर? 1300 है। 2021 के हिसाब से, बुक के अनुसार चेंज होते जाते हैं। 2021 के हिसाब से सेंसस आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द इंडियन लैंग्वेज इज 1300। ठीक है। और बहुत सारे लैंग्वेज कुछ ही के ग्रुप के अंदर, यानी ये ग्रुप 1 है, इस ग्रुप के 1 के अंदर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज आ जाते हैं, यानी वो सिमिलर होते हैं। जैसे कि हिंदी, जैसे हिंदी एक क्या है, लैंग्वेज है, और हिंदी के अंदर, हिंदी मान लीजिए एक ग्रुप है, हिंदी मान लीजिए एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर ही बहुत सारे अन्य प्रकार के लैंग्वेज है। जैसे कि हिंदी के अंदर, जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज एक साथ ग्रुप टुगेदर है। एक बड़े मेजर लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज क्या है, ग्रुप टुगेदर। जैसे कि भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ये सारे जो लैंग्वेज हैं हमारे, ये जो पार्ट्स हैं हमारे, ये सारे हिंदी के अंदर ग्रुप टुगेदर हैं। तो मेजर लैंग्वेज कितने हैं इंडिया में? तो इंडिया में टोटल लैंग्वेज है 1300। इंडिया में मेजर लैंग्वेज है इतना। हमारे इंडिया में मेजर लैंग्वेज कितने हैं? 1 यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 to 1 उतना ही है। 11 स्क्वायर इज 1 to 1। तो हमारा मेजर लैंग्वेज कितने हैं इंडिया में? 121 मेजर लैंग्वेज हमारे इंडिया में, क्योंकि कुछ लैंग्वेज के अंदर कुछ और लैंग्वेज ग्रुप टुगेदर एक साथ है। तो टोटल 22 लैंग्वेज है जो कि है शेड्यूल्ड लैंग्वेज, 8th शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन, यानी हमारे 8th शेड्यूल, हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये कुछ इरेज कर लेते हैं और कुछ ज्ञान देंगे आपको। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स यानी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स एक चीज होता है, एक होता है शेड्यूल, एक होता है शेड्यूल। जैसे कि हम कहते हैं पेज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसी प्रकार शेड्यूल इतने का आर्टिकल इतना। तो हमारे इंडिया टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं गाइस, टोटल 12 शेड्यूल होते हैं। तो 8 नंबर शेड्यूल के अंदर जो हमारा 8 नंबर शेड्यूल है, जो हमारा कितना नंबर शेड्यूल है सर? जो हमारा 8 नंबर शेड्यूल है, वहां पर वर्णन किया गया है कि हमारे टोटल 22 हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल के अंदर ये चीज को बताया गया है कि हमारे 22 टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। मेजर लैंग्वेज कितने? 1 to 1। टोटल लैंग्वेज कितने? 1300। और कितने टोटल शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। टोटल 12 शेड्यूल से 8 नंबर शेड्यूल में हमें बताया गया है कि हमारा मेजर लैंग्वेज 22 है, आर नोन एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। और अगर आप हमारे जितने मेजर लैंग्वेज है, कितने हैं? 1 to 1, उसमें से माइनस कर दोगे 22 को, और जितना एक नंबर निकलेगा वो नंबर आपका होगा, और जो बच जाता है, यानी इसमें से इतने को, यानी शेड्यूल्ड लैंग्वेज को माइनस करने से, निकाल देगा, सब्ट्रैक्ट करने से जितना बच जाता है, वो होता है नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज।
तो इसीलिए इंडिया है बहुत ही डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत ही भिन्न लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार। यहाँ पर सिख रहते हैं, बंगाली रहते हैं, गुजराती रहते हैं, राजस्थानी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, फॉरेनर भी रहते हैं, जर्मनीज भी रहते हैं, नागालैंड के लोग भी रहते हैं, आसामीज रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं, तेलुगु लोग रहते हैं, मलयालम लोग रहते हैं, कन्नड़ लोग रहते हैं। अलग अलग डाइवर्स ग्रुप, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर कोई एक लैंग्वेज इज सो नो वन लैंग्वेज इज द मदर टंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इसलिए मदर टंग को यानी एक नेशनल लैंग्वेज चुनना यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि सभी का मदर टंग सेम नहीं है। मदर टंग यानी हम जहां पर रहते, जिस स्टेट में रहते, उस स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है वो हमारा मदर टंग है। मान लीजिए आप बंगाल में रह रहे हो, बंगाल में क्या बोल जाते, बंगाली बोली जाती है, तो बंगाली आपकी मदर टंग हो गई। आप तमिलनाडु में रहते हो, तमिल आपकी क्या हो गई, मदर टंग हो गई, मातृभाषा यार, मातृभाषा। तो ठीक है, लार्जेस्ट लैंग्वेज क्या है हमारे इंडिया में? सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है हिंदी। भारत की है बिंदी, जिसे कितने लोग बोलते हैं, जिसे कि करीबन 44% लोग भारत 44 भारत की मातृभाषा है हिंदी। ये सबसे लार्जेस्ट नंबर पर है 44%। इसलिए हिंदी को हम हर जगह ऐड करते हैं, पर भी ये 50% से नीचे। देखिए हिंदी 50% से नीचे होने के कारण इसे आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है। बट हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बट नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हमारे इंडिया ने रूल किया है कि आप कैसे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, आपकी मदर टंग को पढ़ोगे। मान लीजिए आप रहते हो गुजरात में, तो आपकी मदर टंग होगी गुजराती। इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, गुजराती भी पढ़ोगे, क्योंकि आपकी मदर टंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और मदर टंग में भी एग्जाम आप दोगे। ये क्लियर है? ठीक है। 2000 के उसी सेंसस के हिसाब बताया गया था, जो इंग्लिश था, तमिल लोगों ने क्या किया था, डिमांड किया था हिंदी को मत बनाए, हिंदी को अगर आप नेशनल लैंग्वेज बनाओगे तो हम दंगा करेंगे, हड़ताल करेंगे। इसलिए हिंदी आज तक नहीं बन पाया है क्या नेशनल लैंग्वेज। क्यों? इस साउथ इंडिया की वजह से। साउथ इंडिया के लोग कहते हैं कि हम हिंदी समझ नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, तो हमने भी बोल दिया। फिर इंग्लिश भी नहीं हो पाएगा। इंग्लिश अगर ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज हो गया तो गए, क्योंकि सभी लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, सभी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। हिंदी सभी को समझ में आ जाएगी, बट साउथ लोगों की नहीं आती है। अगर साउथ को इंग्लिश समझ में आ जाएगी, जो 44% मेजॉरिटी लोग को तो इंग्लिश नहीं आएगी ना। तो इसीलिए आज तक कोई भी लैंग्वेज इंडिया में नहीं बन पाया है। पर इंग्लिश बोलने वाली संख्या कितनी है? 0.02% है मात्र 0.02%, यानी बहुत कम। 1% लोग भी इंडिया में इंग्लिश नहीं बोलते, अंग्रेजी नहीं बोलते। 1% लोग भी, 0.02%। ये सारी बातें रिकॉर्ड की गई है हमारे मातृभाषा के विषय में। और इसीलिए अनदर 1%, जो 1% और है, जो अनदर 1% आज इन सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज। नीचे एक टेबल दिया गया है, यानी हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। उसके साथ आप हिंदी पढ़ोगे, उसके साथ अपनी मदर टंग भी आप पढ़ोगे। ये है थर्ड लैंग्वेज, जैसे कि हम कहते हैं थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, FLE। सेकेंड लैंग्वेज हिंदी। थर्ड लैंग्वेज आपकी जो होगी गुजराती, मान लीजिए TLG। ये होता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें तो लिखी नहीं गई है, सिर्फ आप ये जो टेबल है यहाँ पर, ये हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखाएंगे। बट इसे मेमोराइज नहीं करना, याद नहीं रखना है, याद कोई करेगा ही नहीं, मुझे पता है। ये कोई चीज़ नहीं है आपके लिए, कुछ होमवर्क की बात है, ये कुछ नहीं आपको चाहिए। ये तो आपको पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में, तो पढ़ाते भी नहीं होंगे, बट ये चीज़ पढ़ाते होंगे। ये जो पार्ट है इम्पोर्टेंट, कितने शेड्यूल लैंग्वेज है, कितने क्या, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके NCERT से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है टेबल, ये है क्या? टेबल। क्या है सर? टेबल। शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कितने शेड्यूल लैंग्वेज? टोटल मैंने बोला 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। कितने? 22। टोटल 22 है।
टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज। क्या क्या? आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। आपको अगर याद रखना है, आप हिंदी की परसेंटेज को याद रख लेना, इंग्लिश के परसेंटेज को याद रख लेना, और आपकी जो मदर टंग है, आप चाहो या इन तीनों को से मैं बोल रहा हूँ याद रख सकते हो आप चाहो तो। जैसे कि हिंदी की तो ज़रूरत है, कहीं पूछ लेंगे तो इसीलिए बता रहे हैं, अगर पूछ लिया जाए तो इसीलिए याद रख लेना। इंग्लिश की याद रख लेना, मातृभाषा आपकी जो है उसकी याद रख सकते हो, या फिर आप संस्कृत भी याद रख लेना, क्योंकि आपको पूछ लिया है कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसे कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है। आप अगर देखोगे गौर से तो संस्कृत को भी शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर मौका मिला, तो संस्कृत को एन नंबर लोग बोलते, यानी एन यानी क्या है यहाँ पर? एन यानी नील, एन यानी नील। कोई लोग नहीं बोलते हैं संस्कृत को, संस्कृत को कोई भी नहीं बोलता है। देखिए संस्कृत यहाँ पर आपका है, संस्कृत थोड़ा सा ऐसा कुछ गलत है, ये रहा संस्कृत, नील कोई लोग नहीं बोलते। हिंदी देखिए, हिंदी है 43.63। आप इसे कैसे याद करोगे? ये आपको 44% हो जाएगा, आप इसे एस्टिमेट कर दोगे। इंग्लिश कहाँ गया सर? सर इंग्लिश यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये आपका रीजनल लैंग्वेज है, यानी शेड्यूल लैंग्वेज। गिन ले एक बार, तो यहाँ पर आपके 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश आपका फर्स्ट लैंग्वेज है इंडिया में। देखिए मेनली इंग्लिश तो मैंने बता दिया आपको कितने हैं, इंग्लिश 0.02%। चीज़ें कुछ याद रख सकते, आप चाहो तो इन्हें याद रखना, नहीं तो मत रखिए। ई टेबल कोई काम का नहीं है, सिर्फ याद रखने की बात है ये वाला। क्या वाला सर? ये वाले पार्ट्स, ये वाले पार्ट को याद रखना आपको है, और कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ से कुछ परसेंटेज आप याद रख सकते हो, हिंदी के कितने परसेंटेज है, इंग्लिश के कितने परसेंटेज, ये वाला पॉइंट जो ब्लैक कलर का है वही आपको याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है? ठीक है सर, ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है।